मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पिछले वीडियो में जो हम देखे थे 1919 से लेके 1939 तक, इस वीडियो में हम 1939 से लेके 1945 तक का प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समझ मिलता रहे। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और हाँ अपना अब जो है ये टेस्ट एक तरह से टेस्ट है, क्योंकि आप तक एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो टेस्ट आप लोग अपना नंबर लिखिएगा और कितना नंबर आता है इस 45 क्वेश्चन में टोटल, वो अपने जो है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, जो कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। बी इसका सही आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू किस जेल में कैद थे? तो इसका सही आंसर होगा अहमदनगर किला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने करो या मरो का भाषण किस आंदोलन के लिए दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस शहर में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा बॉम्बे। निम्नलिखित में से किस घटना की प्रतिक्रिया के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के बाद के सबसे गंभीर विद्रोह के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था का वर्णन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा वायसराय लॉर्ड लिंडथगो। हाल ही में 8 अगस्त 2020 को देश भर में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका सही आंसर होगा 78वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कांग्रेस का कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतया पक्ष में था? तो इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनज़र ब्रिटिश सरकार और राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरकार ने ब्रिटिश युद्ध के लक्ष्य को युद्ध समाप्त के होने के बाद भारत को प्रभुत्व की स्थिति के रूप में परिभाषित किया। दूसरा है कांग्रेस के मंत्रालयों ने प्रांतों में इस्तीफा दे दिया। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का सदस्य था? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी सहगल। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर होगा 1942 में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पहली बार भारत के लिए एक संविधान सभा के विचार को सामने रखा? तो इसका सही आंसर होगा एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह के साथ पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण। स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर में। स्वतंत्र भारत यानी आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। यह जो बनाया गया था 31 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार को गठन की घोषणा की थी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य जो है आदर्श है एकता, विश्वास और बलिदान था। इसे भी याद रखिएगा। अंग्रेजी में अनुवादित भारतीय राष्ट्रीय सेना का आदर्श वाक्य क्या था? तो ये भी क्वेश्चन आ गया। तो इसका सही आंसर होगा एकता, विश्वास और बलिदान। इसमें एकता का अर्थ था एतिहाद, उसके बाद विश्वास का अर्थ था एतमाद, और बलिदान का अर्थ था कुर्बानी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी? तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। उस नौसैनिक जहाज़ का नाम बताइए जिस पर 1946 की
शाही विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा HMIS तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा रास बिहारी बोस 1942 में टोक्यो जापान में किया था। ठीक है, टोक्यो जापान में। अगला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बर्लिन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देसाई लियाकत पैक्ट 1944 में हुआ था। राजगोपालचारी सूत्र ये भी 1944 में हुआ था। और बेबेल योजना 1945 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 2, 1, 3। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा CR दास। 1945 के बेबेल योजना के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो कार्यकारी परिषद में मुसलमानों का 1/3 प्रतिनिधित्व होना था, तो ये सही नहीं है। अंत में इसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों में ने स्वीकार कर नहीं किया। एक प्रस्ताव युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया था। वायसराय की कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य कमांडर इन चीफ को छोड़कर भारतीय होने थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए किसके बीच पंचशील समझौते का हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही आंसर होगा भारत और चीन। यह कब किया गया आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1944 के राजगोपालचारी फार्मूले का उद्देश्य भाषाई आधार पर राज्यों का गठन पर विचार करना था, यह सही नहीं है। ये जो है 1944 के राजगोपालचारी फार्मूला मुस्लिम लीग के साथ नए राज्यों के गठन और अधिकारियों और शक्तियों के वितरण के बारे में आम सहमति तक जो है पहुंचने से जुड़ा था। ठीक है, और अगला कथन है, इस सूत्र का विरोध महात्मा गांधी ने किया था, तो ये सही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकार नहीं किया था। अगला क्वेश्चन, तो ये 9 तो 1, 9 तो 2 हो जाएगा। राजा जी फार्मूला को निम्नलिखित में से किस में लाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना के परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नवंबर 1944 और 1945 के बीच राष्ट्रीय सेना का परीक्षण हुआ, ये सही नहीं है। ये 1945 नवंबर 1945 से लेकर मई 1946 के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा सर सिरिल रैडक्लिफ। भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा 1951-52 में। मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया था क्योंकि इसमें पाकिस्तान के निर्माण का प्रावधान था। क्रिप्स मिशन के संबंध में एक विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसके द्वारा तय की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या कारण है कि 1946 में नौसेना क्रांति 18 फरवरी को बॉम्बे में आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा खराब भोजन और उनके ब्रिटिश अधिकारियों के व्यवहार का विरोध के लिए। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा क्लीमेंट एटली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटिश सरकार संविधान सब बनने तक प्रभुत्व पर नियंत्रण करेगी, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना से। स्वतंत्रता पूर्व भारत में कैबिनेट पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा विजया लक्ष्मी पंडित। माउंटबेटन प्लान यानी जून 1947 में निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह के लिए प्रदान किया गया था? तो
तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। किसने भारत के पहले अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। RIN के भारतीय नाविकों द्वारा बढ़ते हमलों से निपटने के लिए किस तारीख को एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का चुनाव किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 19 फरवरी 1946। चलिए क्वेश्चन समाप्त हुआ। आप अपना कमेंट जो जितना मार्क आया कमेंट में उसमें ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।